राजा विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमय कहानी बहुत समय पहले उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने न्याय पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके दरबार में महान विद्वान और बुद्धिजीवी मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक तपस्वी ब्राह्मण आया। वह लंबी जटाओं वाला भगवा वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, आप सबसे प्रतापी राजा हैं, लेकिन अगर आप सच में वीर और धर्मात्मा हैं तो मेरी एक सहायता करें। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बताइए, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, दूर एक स्मशान में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जिस पर एक बेताल भूत लटका रहता है। मुझे उस बेताल की आवश्यकता है, लेकिन मैं उसे ला नहीं सकता। यदि आप उसे मेरे पास लाकर देंगे तो मैं आपको महान शक्तियों का वरदान दूंगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी तलवार संभालते हुए अंधेरी रात में अकेले स्मशान की ओर चल पड़े। स्मशान घाट बेहद डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा था और कीड़ों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं थी। जंगली जानवरों की डरावनी गूंज और ठंडी हवा के झोंके से वातावरण भयावह लग रहा था। राजा विक्रमादित्य बिना किसी भय के आगे बढ़े। जब वे उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक उल्टा लटका हुआ बेताल भूत ठंडी हंसी हंस रहा था। राजा ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और वापस लौटने लगे। तभी बेताल ने कहा, राजा, यह यात्रा लंबी है। यदि आप कुछ सुनने में इच्छुक हैं तो मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर आपने कहानी के अंत में कोई उत्तर दिया तो मैं तुरंत वापस इस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। बेताल की पहली कहानी, 3 राजकुमार और अनोखी दुल्हन। बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नामक नगर में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह इतनी आकर्षक और बुद्धिमान थी कि कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन 3 विशेष राजकुमार उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन अचानक राजकुमारी की मृत्यु हो गई। यह देखकर तीनों राजकुमार अत्यधिक दुखी हो गए। पहला राजकुमार उसके शव की हड्डियां लेकर जंगल में चला गया। दूसरा राजकुमार हिमालय में जाकर एक विशेष मंत्र सीखने लगा, जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। तीसरा राजकुमार समाधि के पास ही रहने लगा और उसकी राख की देखभाल करने लगा। कई वर्षों बाद दूसरा राजकुमार जब अपनी साधना पूरी करके लौटा तो उसने मंत्र से राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह है, राजकुमारी का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जिसने मंत्र से उसे जीवित किया वह उसका पुनर्जन्म दाता है, लेकिन असली जीवन भर रक्षा करने वाला तीसरा राजकुमार है, इसीलिए वही उसके योग्य पति हैं। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा की दृढ़ता और बेताल की कहानियां। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से कंधे पर उठाया और आगे बढ़े। बेताल हर बार उन्हें एक नई रहस्यमय कहानी सुनाता और राजा के उत्तर देते ही वह पेड़ पर लौट जाता। बुद्धिमान व्यापारी और 3 ठग। कैसे? एक व्यापारी अपनी चतुराई से 3 ठगों के जाल से बचा। महाराज और न्यायप्रिय ब्राह्मण। जब एक ब्राह्मण को 2 संतान मिली, लेकिन वह तय नहीं कर सका कि असली वारिस कौन है। त्याग और कर्तव्य का परीक्षण। एक राजकुमार जिसने अपनी प्रजा के लिए खुद का बलिदान दे दिया। हर कहानी के अंत में राजा अपनी बुद्धिमानी से उत्तर देते और बेताल फिर से उड़ जाता, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। जब राजा विक्रमादित्य ने 24 कहानियों के बाद 25वीं बार बेताल को पर रखा तो बेताल अचानक बोला, राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लेकिन अब तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। वह ब्राह्मण तुम्हें धोखा दे रहा है। राजा चौंक गए। बेताल ने आगे बताया, ब्राह्मण ने तुम्हें यह कार्य इसलिए सौंपा क्योंकि वह तुम्हें बलि चढ़ाकर अमृत प्राप्त करना चाहता है। जब तुम उसे बेताल सौंपो, यदि तुम उसे पहले ही मार दोगे तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा विक्रम आदित्य ने बेताल का आभार प्रकट किया और ब्राह्मण के पास पहुंचकर जब उसने बलि चढ़ाने का प्रयास किया तो राजा ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। बेताल ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य की परीक्षा पूरी हो गई। मैं अब मुक्त हूं। तुम सदा न्यायप्रिय
और महान राजा रहोगे। इसके बाद बेताल अंतर्धान हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य और दृढ़ता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। सच्चा नेता वही होता है जो न्याय के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी की बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई और पराक्रम से न केवल अपने जीवन की रक्षा की, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र को भी विफल कर दिया। यही कारण है कि वे इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।